अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई उस्मान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आज की इस वीडियो के अंदर लेके आए हूं आपके लिए मार्बल क्वालिटी चेक करने के तरीके। और ये तरीके मैं आपको कुछ बोल के वोकली बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकली स्टॉक पे ले जाकर वहां पे बताऊंगा वीडियोस की सूरत में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा हासिल होगा। बेसिकली जो मार्बल क्वालिटी को चेक करने का हमने तरीका कार है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 उसमें हम आपको बताएंगे मार्बल की लुक्स के हवाले से कि लॉट को चेक कैसे करते हैं, उसको उसकी डिजाइन के हवाले से। नंबर 2 पे हम आपको बताएंगे उसकी थिकनेस, उसके साइज के हवाले से। और नंबर 3 पर आपको गाइड किया जाएगा उसकी अदर क्वालिटीज, उसके अंदर खोड़े क्रैक्स वगैरह जो उसकी क्वालिटीज होती हैं। मार्बल ऐसी आइटम है कि जब वो दुकान पर आप उसका एक सैंपल देखते हैं तो उसका जो स्टॉक होता है वो उसके साथ 100% मैच नहीं करता। ये एक रूटीन की बात है, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। अपनी रिक्वायरमेंट्स को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं कर लेना कि आप कोई डील बना ही ना सकें या आपको मार्बल मिल ही ना सके। जो मैं तरीके बताऊंगा उसको आपने गौर से समझना ज़रूर है, लेकिन उनको इस एंगल से भी देखना है कि आप इतने ज़्यादा रिजिड या इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाएं कि दुकानदार भी अवॉइड करने लगे और आप कोई डील बना ही ना सकें। लें जी दोस्तों, स्टॉक एरिया में आ चुके हैं। ये तमाम मार्बल्स हैं जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये 3 जो है हमने सैंपल्स सेलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर हमने अपना टेस्ट लगाना है और जिनको मैच करना है। सबसे पहले ये आपको दिखा दूं, ये आपका सिल्वर ग्रे है, पहले इसकी वीडियो आप देख चुके हैं। ये लाइन सनी ग्रे है और ये सिल्वर ग्रे लाइट है। अभी इनका स्टॉक चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि देखिए ये पॉलिश सैंपल है, ये पॉलिश साइड आपके सामने नजर आ रही है। हमने इसको बैक साइड से देखना है क्योंकि पॉलिश साइड हमें नजर आ गई है। अब इसकी बैक साइड, इसका जो स्टॉक है उसके साथ मैच करते हैं। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी पॉलिश वाली टाइल उल्टी करके, जिसकी बैक साइड जो है नॉन पॉलिश है इसके स्टॉक के साथ। ये पूरी जो लाइन पड़ी हुई है पीछे तक जा रही है, ये वाली, ये सारी सिल्वर ग्रे का स्टॉक है। इन दोनों के ऊपर पानी फेंकते हैं तो आपको पता चल गया कि यार ये बिल्कुल नियर अबाउट मिलते जुलते हैं, बल्कि बिल्कुल इनके अंदर कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। इनका जो पैटर्न है वो भी मिलता जुलता है, इनका बेस शेड दोनों मिलते जुलते हैं, डिजाइन हर तरह एक ही है। अभी अगर मैं इसी टाइल को उठाता हूँ फॉर एग्जांपल और आपको यहाँ पे इस स्टॉक के साथ मैच करता हूँ, ये अब हमारा बादल का स्टॉक पड़ा हुआ। इसको बेटा यहाँ पे पकड़ना, जरा थोड़ा सा साइड पे करके रखें, इस साइड पे। अच्छा जी, इसके साथ आप मैंने ये देखें, जब ये बादल मार्बल के साथ सिल्वर ग्रे की टाइल को रखा है, ये नॉन पॉलिश साइड ही है। अभी पानी डाल रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कि यार ये फर्क आ गया, ठीक है। कोई भी मटेरियल है उसको चेक करना, उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो उसका टाइल का कलर वाज़ेह हो जाएगा। और अगर उसकी पूरी लॉट को चेक करना है तो उस पूरी लॉट को ऐसे पानी डाल के देखेंगे तो उस पूरी लॉट का आपको पता चल जाएगा। ये बादल मार्बल की पूरी लॉट है, ये सिल्वर ग्रे की टाइल पड़ी है और ये सिल्वर ग्रे का डार्क का स्टॉक पड़ा हुआ, ठीक है। अब वेरिएशन आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि इसके अंदर वेरिएशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसकी जो टाइलों का कलर है ना, साइड से जब हम देख रहे हैं लॉट को तो एक जैसा लग रहा है, इसमें लाइट एंड डार्क वाला नहीं आ रहा। आप सोच रहे होंगे कि फिर वेरिएशन वाला कौन सा होता है। अब ये देखिए थोड़ी सी मिक्स लॉट पड़ी हुई है, इसको आपने गौर करना है इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पर इस जगह से नीचे अगर टाइलों को देखेंगे तो वो और तरह का रंग दे रही हैं, यहाँ से ऊपर की टाइलों को देखेंगे वो और तरह का रंग दे रही हैं। तो इसको कहते हैं वेरिएशन। टाइल की लॉट जब आप चेक कर रहे होते हैं तो साइड से पानी डालते हैं तो उसमें आपको पता चलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइन ग्रे का। अब ये लाइन ग्रे की टाइल आपके सामने पॉलिश पड़ी हुई है और इसी के साथ ही इसका ये वाला माल पड़ा हुआ है नॉन पॉलिश के अंदर, ठीक है। ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है। इसमें लाइनिंग जो सी है वो थोड़ी डार्क शेड में है और इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जबकि ये हमारे सैंपल वाली जो है इसकी है, इसमें लाइनिंग ही है लेकिन स्ट्रेट आ रही है टाइल की, सैंपल की भी और स्टॉक की भी। उस वाले स्टॉक की भी लाइनिंग ही है सारी जगह से, लेकिन उसका रुख चेंज आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको यही वाली टाइल उठाऊं और नॉर्मल वाले सनी ग्रे के साथ मैच करके दिखाऊं, ये अब देखें ये हमारा नॉर्मल सनी ग्रे आ गया। पानी लेके आना बेटा। ये नॉर्मल सनी ग्रे के साथ हम इसको जब करेंगे तो ये देखें अब फ़र्क आपको वाज़ेह महसूस हो रहा है कि वो स्टाइल चेंज हो गया। जितना भी नॉर्मल सनी ग्रे आपके पास होगा, जो बेसिक वेरिएंट होता है मसलन 75 पे रेंज या 78 पे रेंज वाला, उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। टाइलों के जो पैटर्न्स हैं वो आपस में मिलेंगे नहीं, कहीं पे थोड़ा सा डिज़ाइन उसका डिफरेंट हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, कहीं पे प्लेन साइड पे चला जाएगा। लेकिन जब आप 85 रुपये वाला सनी ग्रे लाइनिंग वाला खरीदेंगे तो वो सारा का सारा माल जो सा है वो इस तरह लाइनिंग के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ से देख रहे हैं लाइनिंग नज़र आ रही है, यहाँ से देखें लाइनिंग ही नज़र आ रही है। जहाँ से भी टाइलों को देखेंगे
लाइनिंग ही नजर आएगी। ये देख रहे हैं, ये बोतल उठाई, यहाँ पे भी लाइनिंग है, इस स्टाइल पे भी लाइनिंग है और इस स्टाइल पे भी लाइनिंग है। ये सारा लाइनिंग वाला एक तरह का स्टॉक है। तो ये तरीका होता है शेड को चेक करने का। जब भी मार्बल की लॉट देखें, उसके सैंपल का बैक साइड नॉन पॉलिश एरिया चेक करें और उसको फिर उसकी लॉट के साथ मैच करें। अभी ये देख लें जी, सिल्वर ग्रे लाइट की जो टाइल है, ये आपको इस तरह शाइनी किस्म की सरफेस नज़र आ रही होगी। ये देखें कितनी खूबसूरत शाइन नज़र आ रही है। इसकी बैक साइड देख लेते हैं, इसके ऊपर बैक साइड से पानी डालते हैं तो ये कैसी लुक देती है और इसकी लॉट जो है वो कैसी देती है। अब इसी टाइल को अगर मैं इस वाले बादल के साथ मैच करना शुरू कर दूं तो डेफिनेटली फ़र्क तो आपको महसूस होगा। लेकिन अगर इसको उठाओ इसके बेटा ऊपर रखना, उसके इस लॉट के ऊपर रख दो। यहाँ पे उधर से आता हूँ, यहाँ से ऊपर जाते हैं। ये अब सिल्वर ग्रे लाइट की लॉट पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा सैंपल है जो नॉन पॉलिश पड़ा हुआ था, जो नॉन पॉलिश साइड है पॉलिश वाले सैंपल की, ठीक है। और ये वो पूरी लॉट है, इसके ऊपर बगैर पॉलिश के जो टाइलें हैं उसके ऊपर हम जब डाल रहे हैं तो पैटर्न उसका सेम आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसको बेटा सीधा करना, पॉलिश साइड करना है इसको जरा। ये वाली टाइल, ये देखें, ये दोनों मैच करके अब ये आपकी पॉलिश साइड है, ये नॉन पॉलिश वाली टाइल है, ठीक है। दोनों का पैटर्न सेम ही है। इसके अंदर चेक करने की चीज़ क्या है कि धारियाँ जो सी हैं वो कहीं से वाइट है और कहीं से बेस शेड डार्क हो रहा है, कहीं से लाइट हो रहा है और बीच में धारियों वाला डिज़ाइन है। ये भी सेम पड़ा है, ये भी सेम पड़ा है, ठीक है। और इसकी लॉट पे अगर साइड से पानी डालें तो इस तरह से कुछ लुक दे रही है। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मिसगाइड कर रही हूँ। ये बेसिकली हमारे ट्रक का जंग होता है। जब ट्रक के ऊपर मटेरियल आता है ना तो उसकी बॉडी का थोड़ा सा जंग कलर जो है या मिट्टी वगैरह होती है वो लग जाती है, ये वो है। अदरवाइज बाकी सारा का सारा ये चीज़ें इसमें ठीक है। जितने भी ग्रे टोन के मार्बल होते हैं, ख़ास तौर पर सनी ग्रे वगैरह, सिल्वर ग्रे वगैरह जो लाइट में है, उसमें साइड से आपको ना वेरिएशन ज़रूर नज़र आएगी। कुछ टाइलें आपको फ्रंट का पैटर्न चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे टाइल का वाइट एरिया आ रहा होता है, जैसे ये वाला एरिया ये वाइट है ना, ये जब यहाँ पे किनारे पे आ जाएगा तो टाइल वहाँ से वाइट लगने लग जाएगी, अंदर से ये वैसी ही होगी जैसी दूसरी टाइल होगी। इसके अलावा मैंने वेरोना मार्बल टवीरा के ऊपर और बहुत सी वीडियोस क्वालिटीज़ पे बना चुकी हैं मज़ीद डिटेल के साथ। अगर आप देखना चाहें तो चैनल की वीडियोस में जाकर वो भी आप तलाश कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि थिकनेस और साइज़ के वाले से क्या क्या मालूमात होती हैं। तो बेसिकली जितना भी मार्बल है वो 4 सूतर जो है वो थिकनेस के वाले से मार्केट में बोला जा रहा होता है कि सेल किया जाता है। अब एक्चुअली ये कितना होता है और कितना होना चाहिए, एक्सेप्टेबल कितना है, इसके लिए दोबारा से एक बार स्टॉक एरिया में चलते हैं और वहां चल के आपको गाइड करते हैं। ले जी दोस्तों, दोबारा से स्टॉक पे आ गए हैं। आप इसको टेस्ट लगाते हैं थिकनेस का और इसके साइज का। इसके लिए मैं आपको सादा सा टिप बना देता हूँ कि आपने जैसे भी 4 सूतर होता है ना, आधा इंच उसको बोलते हैं 4 सूतर को। इसका मतलब है कि 6 इंच में 12 टाइलें आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस वक्त पूरी मार्केट में जब भी आप मार्बल लेने निकलोगे तो आपको पूरा 4 सूतर कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, बहुत रेयर चांसेस हैं। थोड़ी सी टाइलें आपकी 12 से बढ़ेंगी, यानी कि 6 इंच का टेस्ट लगाना है आपने। 6 इंच में कितनी टाइलें आती हैं, अगर पूरे 4 सूतर की हों तो आपकी 12 टाइलें आनी चाहिए। अब इसको हम पैमाइश की है, इसको रखें बेटा, दिखाएं कितने इंच में आ रहा है हमारे। ये 6 इंच आ रहे हैं जी, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच बन रहे हैं, उठा लें। अब ये हमने काउंट की है, यहाँ पे इसका टेस्ट आया 14.5 टाइलें 6 इंच के अंदर, यानी कि 2.5 टाइलें हमारी बढ़ गई हैं। ये हमारा 3.5 सूतर की एवरेज तकरीबन दे रहा है। 3 सूतर तक चल जाता है, 3 से जो डाउन साइज है वो नहीं चलता, ठीक है। यहाँ से आप देखें, इसको हमने टेस्ट लगाया, ये हमारा 15 आई हैं टाइलें, ठीक है। तो 15, 15.5, 16 तक भी चली जाए तो एक्सेप्टेबल है। इससे ऊपर जाएंगी तो फिर वो अंडर गेज माल आ जाएगा, वो लगाने के काबिल नहीं होगा। ये देखें, ये पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी हमने ये टेस्ट लगाया, 6 इंच वाई के अंदर 14.5 टाइलें आई हैं। तो नॉर्मली हमारे 14.5 से 15 टाइलें ये आ रही हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। 16 तक भी एक्सेप्टेबल होता है, इससे ऊपर जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अब इसकी आपको हम चौड़ाई बताते हैं स्टैंडर्ड क्या होती है। जो फुट आपको चार्ज किया जाता है, बेसिकली वो पूरा फुट नहीं होता। ये देख रहे हैं, ये 11.5 इंच आ रहा है। अब इस तरह इसकी लंबाई आपको चेक करवाते हैं। ये देखें, ये हमने लंबाई यहाँ से पूरी मैच की है तो 23 आ रही है, यानी कि फुट में आधा इंच दोनों साइडों से आपके कम आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, जिसे री साइज बोलते हैं। पूरे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड री साइज है, आपको ऐसे ही मिलने वाला है। तीसरे नंबर पर आ जाती है जी हमारी अदर क्वालिटी, जो मार्बल की हार्डनेस और खोड़े वगैरह और क्रैक्स वगैरह के बारे में सारा मामला है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जितने ग्रे मार्बल्स हैं जिसमें
सनी ग्रे आ गया, सनी वाइट आ गया, मीडियम वाइट आ गया, बादल मार्बल, जैबरा, सिल्वर ग्रे लाइट, इस तरह के ज़ियारत ग्रे और ज़ियारत वाइट वाले मार्बल जो हैं इनमें क्वालिटी का इशू बहुत कम आता है। इनमें से कोई चीज़ निकलने की शिकायत कभी भी मसूल नहीं हुई। ये बड़े हार्ड और बड़े अच्छे वाले पत्थर हैं, केपीके से बिलोंग करते हैं। इनके अंदर जो आपने चीज़ें देखनी होती हैं वो एक तो क्रैक ना हो टाइलें, ठीक है, उनकी कटाई अच्छी हो, उनका साइज़ जो मैंने पहले गाइड किया वो अच्छा हो, और उसमें कुछ जो ये ग्रे मार्बल्स हैं इनके अंदर पीला शेड कई जगह पे आ जाता है, तो उन टाइलों को अवॉइड करना चाहिए। वो एहतियात करना ज़रूरी है कि ज़्यादातर वो उसमें ना आ रही हों। ये चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा जितने ब्राउन मार्बल्स हैं, टिप्पी, टवीरा, बूटीसीना, फैंसी, विरोना, इस तरह के ये जितने भी मार्बल हैं इनके अंदर आपको परसेंटेज मिलेगी खोड़ और क्रैक्स की, वो लाइनें शाइनें जो हैं वो हल्की फुल्की आपको नजर आनी ही आनी है। इन्होंने 100% बादल या सनी गिरे की तरह बिल्कुल नहीं मिल जाना, सिर्फ परसेंटेज कम और ज्यादा की बात है। इसको जज करना पड़ता है कि ज्यादा है या कम है, लॉट्स देखने का आपको तरीका आना चाहिए। इसमें से 2, 4, 5 साल बाद निकलने की शिकायत मसूल हो सकती है। जिन लॉट्स के अंदर ज्यादा है खोड़ या क्रैक्स मौजूद हैं वो जल्दी भी निकलेगा, उसकी कीमत भी कम होगी। और जिन लॉट्स के अंदर जो क्रैक्स या ये खोड़ों की जो लाइनों की मिकदार है वो कम है, परसेंटेज कम है, उनके रेट्स भी आपको मार्केट में उन लॉट्स के ज़्यादा मिलेंगे और वो ज़्यादा देर पा भी चलेंगी और ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी रहेगी उनकी। अब ये देखें, ब्राउन वैरायटी के अंदर या ग्रे वैरायटी के अंदर चेक करने की चीज़ें यही होती हैं कि जो ग्रे वैरायटी में पहले आपको मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर किसी किस्म की कोई निशान, दब, खराश जिसे कहते हैं ना, वो नहीं आएगी। करीब से टाइलों को आप जहाँ से मर्जी देख लें, उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई वो निकली हुई चीज़ या होल्स नज़र नहीं आएंगे। जबकि आप टवीरा देखेंगे ना गौर से, तो टवीरे के अंदर आपको इस तरह की या बूटीसीना या वरोना देखेंगे या टिप्पी देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो आपको ना ये चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। जब ये इतनी एक्सेप्टेबल हैं, ये जो नज़र आ रही हैं, ये मैं बिल्कुल करीब कर रहा हूँ तो ये तब जाके नज़र आ रही हैं, अदरवाइज ये नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से ये नज़र नहीं आ रही, इसको करीब करके दिखाता हूँ तो ये मोटी हो रही है, ठीक है। जबकि ख़राब टाइल भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाज़ेह मैं दूर से भी दिखा रहा हूँ आपको, तो ये इतनी वाज़ेह सी खोड़ नज़र आ रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होती, ये कल को ख़राब करती है। लेकिन बाकी जितने भी आप टवीरा वगैरह ब्राउन शेड के मार्बल लेंगे उसमें इतनी आपको एक्सेप्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये वाली जो है ये ज़्यादा होती है, ये ख़राबी में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना गहरा यहाँ पे ये दर्ज है पूरी की पूरी, यहाँ से कल को दोबारा निकलता रहेगा टवीरा, कभी भी नहीं टिकेगा। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके अलावा कोई पॉइंट आपके जहन में आ रहा है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कमेंट्स को एंटरटेन करने की, या हो सकता है कि उस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बनी हो, वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी यही दुआ है, जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी ता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।